को एक बैंक के सामने रखकर बैठा हुआ है। ठीक, पूरा मामला क्या है? तो पूरा मामला ये है कि भाई ये जो आदिवासी युवक है, ये मामला उड़ीसा का है, उड़ीसा ग्रामीण बैंक किलंझारा का, किलंझारा जिला जो है पाटन ब्लॉक उड़ीसा का मामला है। ठीक, बताया जाता है कि वहां पर दिया नाली गांव के रहने वाले 50 वर्षीय युवक, 50 वर्षीय जो व्यक्ति है, जीतू मुंडा इनका नाम है। ठीक, और इनकी बहन कालरा मुंडा जो है, उनका कुछ समय पहले देहांत हो गया था, और क्या बोलते हैं, उनकी बैंक अकाउंट में 19,300 रुपए थे। इनकी बहन जो है ये कह के गई थी कि उनकी मृत्यु के बाद उस पैसे को निकाल लिया जाए। तो जो जीतू मुंडा हैं, जो आदिवासी समाज से आने वाले हैं, ये बैंक में कई बार गए, उन्होंने कहा उनकी बहन के पैसे हैं वो निकालिए, पर जो बैंक के कर्मचारी थे, जैसा कि हमेशा होते हैं सरकारी कर्मचारी हद दर्जे के मक्कार होते हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, वो उनका सिद्धांत कॉपरेशन का नहीं होता, उनका सिद्धांत एलिमिनेशन का होता है, मतलब जितने ज्यादा लोगों को भगाया जा सके उतना ज्यादा अच्छा। ठीक, तो बताया जाता है कि भाई ये बार बार गए कि इनकी जो बड़ी बहन थी कालरा मुंडा, उनके पैसे हैं और उनका देहांत हो गया, उन्हें पैसे दे दीजिए, पर उन्होंने बार बार कहा कि भाई खाता धारक को लेकर आओ। अब खाता धारक तो मर ही गया, पर वो बैंक के कर्मचारी मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई खाता धारक मर गया है, और वो इस आदिवासी व्यक्ति के साथ किसी किस्म का कोऑपरेशन करने भी तैयार नहीं थे। ठीक है, और फिर बार बार यही बात होती रही, खाता धारक को लेकर आओ। तो जीतू मुंडा जो है खींच जाते हैं, और वो कब्र से खोद कर अपनी बहन की हड्डियां निकाल कर लेकर आते हैं, अस्थि निकाल कर लेकर आते हैं, एक लंबा सफर पैदल चलकर तय करते हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं, चलते हुए आते हैं, और ये मीडिया में ये रिपोर्ट होता है, और फिर वहां से लाकर इन कंकालों को, अस्थि कंकालों को बैंक की शाखा के सामने रख देते हैं। ठीक, और ये सब मीडिया रिपोर्ट में आता है, मीडिया सब तमाशे को होता हुआ दिखाती है, मतलब लोकतंत्र का तमाशा ही है अगर आप देखें तो। ठीक है, और ये भयानक किस्म का तमाशा है। ठीक, और ये तमाशा चलता रहता है, और जब मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब ये विश्व गुरु समाज में इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही हैं, देश का प्रधानमंत्री नाव में बैठ के फोटो खिंचा रहा है, हमारे राजनेता अय्याशियां कर रहे हैं, उसी देश में एक आदिवासी व्यक्ति मात्र 20,300 रुपए निकालने के लिए परेशान हो रहा है, बैंक के कर्मचारी उसके साथ इस हद दर्जे की क्या बोलते हैं, जिसे अपन कहते हैं, परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। नॉर्मली तो रूल कॉपरेशन का है ना, अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, और बिल्कुल सही कहा आपने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जहां से आती हैं, उस राज्य के एक आदिवासी व्यक्ति के साथ इतना भी कॉपरेशन नहीं हो रहा कि उसकी स्थिति को समझा जाए कि वो अशिक्षित है। तो मतलब बैंक के कर्मचारी चाहते तो अपनी कुर्सी से उठकर, अपना पिछवाड़ा कुर्सी से उठाते, एसी कमरे से बाहर निकलते, और इस आदिवासी व्यक्ति के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थे उसे बनाने में मदद कर सकते थे, उसके पैसा निकालने में थोड़ी सी मदद कर सकते। दुनिया के तमाम सारे देशों में ऐसा होता है, सरकारी तंत्र जनता की मदद करने के लिए अपने ऑफिसों से बाहर जाता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां के मक्कार तंत्र में बैठे हुए मक्कार लोग अपने पद से अपना पिछवाड़ा उठाते ही नहीं है, और जनता को परेशान होने के लिए छोड़ देते हैं, चाहे वो जनता कितनी भी गरीब हो। मतलब आप सोच के देखिए, 20,300 रुपए क्या ही रकम है, एक आदमी उसके लिए बार बार परेशान हो रहा, पैदल चल के आता है गांव से, और ये बेशर्म मक्कार समाज में बैठे हुए, इसी कमरों में बैठे हुए लाखों की तनख्वाह लेने वाले मक्कार लोग, उनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं बची कि इस अशिक्षित व्यक्ति की, आदिवासी व्यक्ति की, असहाय व्यक्ति की थोड़ी मदद कर दें। चाहते तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर सकते थे, लेकिन मदद नहीं की उन्होंने, और वो सारा तमाशा होने दिया गया। मीडिया में जब रिपोर्ट हुई, मीडिया में जब इस मुद्दे को लेकर हल्ला मचा, और जब इस पूरे मुद्दे को लेकर डॉक्यूमेंटेशन हुआ कि भाई ये सब क्या तमाशा चल रहा है, विश्व गुरु भारत में ये सब नौटंकी क्या चल रही है, और मीडिया ने जब इस पूरे तमाशे को बताना शुरू किया कि देखिए ये होता है भारत में और ये विश्व गुरु है, तो मतलब बेईमानी और बेदर्दी की इंतहा देखिए। इस अशिक्षित आदिवासी व्यक्ति को राहत वाहत देना तो अपनी जगह की बात है। बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ट्विटर पर एक ट्वीट लिखता है, मतलब अब बताओ, मतलब आदिवासी लोग ट्विटर पे जाके पढ़ेंगे, ठीक,
ट्विटर पे ट्वीट लिखता है कि भाई देखिए उनकी कोई गलती नहीं है, उस व्यक्ति से अस्थि नहीं मांगी गई थी। मतलब इतना तो सभी समझते हैं यार, अस्थियां थोड़ी, उस व्यक्ति से तो डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया। तो मतलब बेशर्माई की हद स्थिति देखिए। अरे बेवकूफो, तुम अपने पिछवाड़ा अपनी बैंक से उठाकर उस गरीब आदमी के साथ थोड़ा तहसील वहसील तक जाकर उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते थे और उसकी मुश्किलें आसान कर सकते थे। हराम की लाखों की तनख्वाहें ले रहे हो, एक गरीब आदमी की मदद कर देते तो कौन सा तुम्हारे, अब मैं क्या बोलूं। ठीक। तो ट्विटर पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन जीतू मुंडा को देना है, ट्विटर पे नहीं देना है भैया लोगों। तो ट्विटर पे ये बेशरम लोग ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बैंक के कर्मचारी कि भैया हमने तो डेथ सर्टिफिकेट मांगा था, वो अस्थि कलश खुद ही लेकर आ गए, हमने तो कभी नहीं मांगा। अरे ये तो हम भी समझते हैं यार, तुम अस्थियां लेकर क्या करोगे, वो आदमी परेशान हो गया इसलिए तो ये करना है। जरा सा एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था, ये तुम भी कर सकते थे। और ऐसा नहीं तुम्हें उठ के पिछवाड़ा लेकर अपना जाना पड़ता, ये तहसील वहसील एसएमएस दो चार क्या बोलते हैं, कॉल करते, मैसेज करते या ईमेल करते तो तहसील से ये काम हो जाता है। इतना बड़ा भी काम नहीं है, अपने ऑफिस के चपरासी या प्यून को भेजकर ये करवा सकते थे। मगर ये मक्कारों की फौज जो है, जो सरकारी कर्मचारी है, जैसे गलतफहमी है कि जनता के ये मालिक हैं और जनता इनके नौकर है, ये कैसे उठ सकते हैं अपने सरकारी पदों से और किसी गरीब आदमी को ये राहत कैसे दे सकते हैं। ये खून चूसने के लिए ही तो इस सिस्टम में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला है दर्शकों। जब हल्ला मचा तो ऑब्वियसली जब तंत्र हिलता है, मीडिया छापती है खबरें, तो कुछ मिल ही जाता है। पर ये भयानक किस्म की, जिसे कहते हैं अमानवीयता है, नियम कायदे कानून सब परे हैं, मानवता एक बड़ी चीज है। पर अपन क्या कर सकते हैं, ये समाज मर चुका है और मरे हुए समाज मानवता नहीं जानते, वो केवल शोषण करना जानते हैं। ठीक। तो दर्शकों ये पूरा मामला है, बेहद तकलीफदायक है, बेहद कष्टकारी है, लेकिन यही तो आपके